यहाँ लूणी बेल्ट में जो भी ग्रामवासी है, किसान है, पशुपालक है, उनसे मेरे ये अपील है कि रात में जहाँ तक संभव हो रात को न निकलें। ट्रैप है वो लगाएंगे और पता करेंगे कौन सा जानवर है, और पिंजरे भी लगाने के प्लान है अगर ज़्यादा कहीं एक जगह मूवमेंट लोगों की सूचना प्राप्त होती है। नमस्कार, मैं मनोज बिश्नोई और इस रेड प्लस न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत रहेगा। गुड़ामालानी के अंदर पिछले काफ़ी दिनों से आप एक चीज़ को लेकर के बहुत डर सता रहे हैं। आपके भीतर एक डर पनप रहा है कि कोई जंगली जानवर, कोई ऐसा जीव जो ग्रामीण परिवेश में पहुंच गया है और लोगों के साथ में वो एक अलग तरीके से हरकत करता हुआ उनको घायल कर रहा है, उनके शारीरिक अंगों को नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसा भी अखबारों के माध्यम से और तमाम तरीके के सोशल मीडिया के अनेक प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके पास ये सूचना पहुंच गई होगी कि गुड़ामालानी के अंदर एक ऐसा जंगली जानवर पहुंचा है जो लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। हम कुछ ऐसे अधिकारियों से बातचीत करेंगे जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि उन्होंने इसको लेकर के क्या कार्रवाई की और क्या वाकई में लकड़बग्गा है या कोई शियार है या कोई ऐसा कुत्ता है या कोई और अन्य जीव जंतु है जो आसपास के ग्रामीण परिवेश में जो लोग रहते हैं उनको नुकसान पहुंचा रही हैं। लोगों में भी डर है, लेकिन लोग इस बात को लेकर के चिंतित है कि ये है क्या। शुरुआत में जब हमने अधिकारियों से चर्चा की तब हमको ये बतलाया गया कि हाँ, ऐसा कोई जीव जंतु अगर है तो उनके पास, हमारे पास में फुटेज नहीं पहुँचे हैं। पद चिन्ह उनको ज़रूर नज़र आए हैं, लेकिन पैरों के निशान से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हो सकता है। किसी के पास भरोसेमंद फ़ोटो नहीं है और न उनका कोई ऐसा स्टेबल है कि उनको अपन देख सके कि वो वहाँ पर है। अलग अलग जगह से कभी कहते हैं कि डेडाबास के अंदर सबसे पहली खबर आई थी कि गुड़ामालानी के लूणी नदी के तट पर एक क्षेत्र जिसका नाम डेडाबास है, वहाँ पर किसी महिला के साथ में उन्होंने छीना झपटी की और उसके मुंह पर चोट पहुंचाई है। सर से चर्चा करते हैं। मैं यहाँ गुड़ामालानी में पहुंचा हूँ। सबसे पहले सर, इस चैनल पर आपका बहुत स्वागत रहेगा। और जगदीश कुमार जी रेंजर है, और लेकिन हम चर्चा करेंगे सर कि बताइएगा कि ये खबर सुन रहे हैं, ये क्या खबर है? पहली बार 28 दिसंबर को हमारे पास न्यूज़ आई थी कि रात को किसी महिला के ऊपर कोई वन्य जीव है उसने हमला कर दिया है, और उसी रात को 2-4 जानवरों को और जो पालतू जानवर हैं उनको भी नुकसान पहुंचाया था। उसके बाद अल सुबह हमारी टीम पहुंच गई थी क्षेत्र में। प्रथम दृष्टया देखे जाने पर जो लूणी बेल्ट है उसमें हाइना, जिसको अपन जरक कहते हैं, सियार है और भेड़िया, ये पाए जाते हैं। ये इनका नेचुरल हैबिटाट है, तो यहाँ ये वन्य जीव पाए जाते हैं। कभी कभार वन्य जीव है वो आबादी क्षेत्र में भटक के आ जाते हैं, तो निश्चित तौर पे अपन नहीं कह सकते, लेकिन जो पग मार्क है उससे पता चलता है कि ये इन्हीं में से किसी एक वन्य जीव का पग मार्क हो सकता है। ये कहा गया है कि कल की घटना है कि आपको सूचना मिली होगी कि कांजी की डानी जो गुड़ामालानी इलाके से थोड़ा सा दूर है, 2-2.5 किलोमीटर, कहा गया है कि वहाँ पर देखा गया है। लोग केवल अफवाह फैला रहे हैं या आपको फुटेज भी जारी करके बतला रहे हैं कि भाई ये है? किसी प्रकार का कोई स्पष्ट फ़ोटो हमारे पास आया नहीं है। लोग कह रहे हैं कि हमने देखा है, लेकिन फ़ोटो के बारे में पूछे जाने पर कोई पुख्ता ट्रैप है वो लगाएंगे और पता करेंगे कौन सा जानवर है, और पिंजरे भी लगाने के प्लान है अगर ज़्यादा कहीं एक जगह मूवमेंट लोगों की सूचना प्राप्त होती है तो। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये बहुत बड़े मात्रा में ये जो नहीं है, किंतु नेक्टोरल होने के साथ में इनकी हैबिटेट है वो कहूँगा कि आबादी वाले क्षेत्रों में नहीं होती है। फिर भी ये कैसे आप पहुँचते हैं यहाँ पे? लूणी बेल्ट में मैंने जैसे कहा कि प्राकृतिक इनका हैबिटाट है, नेचुरल हैबिटाट है, तो कई बार शिकार नहीं मिल पाता या भोजन की तलाश में या भटक के भी कई बार आ जाते हैं। बाकी लूणी बेल्ट जो सियार है, भेड़िया है, इनका हैबिटाट तो है ही नेचुरल। संभावना किसकी सबसे ज़्यादा रहे? हाइना की सबसे ज़्यादा संभावना है, हाइना हो सकता है। लगातार कोशिश कर रहे हैं, लगातार पगमार्क से सर्च कर रहे हैं। बाकी दिन में जैसा मैंने बोला है कि दिखाई नहीं देता है, बहुत कम रेयर केस होते हैं जब वो दिन में दिखाई दे, बाकी झाड़ियों में छुप जाता है या अपने जो हैबिटाट है उसमें वापस चला जाता होगा। रंजर साहब के साथ में एसीएफ साहब है, उनसे भी चर्चा करते हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत, माइक्रोफोन हाथ में पकड़िएगा। थैंक यू। मैं आपसे ये कह रहा था कि क्या कहना चाहेंगे आप लोगों को इनसे बचने के लिए? ऐसे जीव जंतु जब आबादी क्षेत्रों में प्रवेश कर जाते हैं तो आपकी क्या सलाह रहेगी कि कैसे बचेंगे इनके? हाँ जी, हमारी ये सलाह रहेगी कि जितने भी लोग अपने जहाँ पे इनका लाइव स्टॉक है, यहाँ पे जहाँ पे इनके एनिमल्स वगैरह रह रहे हैं और जहाँ पे इनके खेत वगैरह है, तो वहाँ पे आपको सबसे पहले जो है घर से जब भी बाहर रहो
पहली बात तो नाइट में आप बाहर नहीं निकले। छोटे बच्चे हैं तो उनको भी नाइट्स में बाहर नहीं निकलना चाहिए, और अगर बाहर निकलते भी हैं तो बड़े लोगों के साथ में बाहर निकलें और झुंड के साथ रहें, और लाठी और टॉर्च भी साथ में रखें, ताकि जो भी अगर कोई एनिमल वगैरह आए तो वो आपके जो भी नेचुरल ट्रैक है उससे थोड़ा सा अपने खुद के नेचुरल ट्रैक में चले जाए, और जहाँ लाइव स्टॉक वगैरह है वहाँ पे नहीं आ पाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि नेक्टोरल प्राणी है और हाँ। उनके सामने अगर कोई लाइट कर दिया जाए तो वो वहाँ से रोशनी से दूर हट सकते हैं क्या? हाँ, नॉकटर्नल प्राणी है तो लाइट से ज़रूर उसमें थोड़ा बहुत डाइवर्जन आएगा और ज़रूर वहाँ से हटने की कोशिश करेगा, और अगर लोग झुंड में हैं तो वैसे ही पहले से वो उसके सामने पहले से निकल जाएगा वहाँ से। और ये क्या है सर? ये कैमरा ट्रैप है जिसके हम सहायता से हम 24/7 जो है इसकी निगरानी करेंगे, और साथ ही साथ में लोगों को भी हम यह अवेयर करना चाहेंगे कि इन कैमरा ट्रैप को भी सावधानीपूर्वक थोड़ा सा ध्यान रखें, और खुद भी जब घर से बाहर निकलें तो खुद का भी ध्यान रखें। बहुत इसके शुक्रिया, बारे में बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अब सभी का बहुत शुक्रिया रहेगा, लेकिन सवाल है ये है कि बहुत दिन हो गए हैं, अब कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि लूनी नदी के आसपास का जो इलाका है ना वो सबसे ज़्यादा वे लोग रहते हैं जो एग्रीकल्चर से अफिलिएटेड है, उनका काम यही है। फिर भी कुछ एक संदेश देना चाहते हैं सर? मेरा यहाँ लूनी बेल्ट में जो भी ग्रामवासी है, किसान है, पशुपालक है, उनसे मेरी ये अपील है कि रात में जहाँ तक संभव हो रात को न निकलें। अगर रात को निकलते हो तो टॉर्च और लाठी आप साथ में रखिए, और अकेले मत निकलिए। खेत में अगर आप पानी देने के लिए, सिंचाई के लिए जाते हो तो भी आप साथ में जाएं, टॉर्च रखें, लाठी रखें, और अपना जो पशु बाड़ा है उसमें हो सके तो लाइट की व्यवस्था करें। ये सारे जो वन्य जीव है वो लाइट से डाइवर्ट हो जाते हैं, लाइट वाले क्षेत्र में, रोशनी वाले क्षेत्र में नहीं जाते हैं। तो मेरी ये आम जन से अपील रहेगी कि आप रात में कम निकलने की कोशिश करें, निकलें तो लाठी और टॉर्च लेके निकलें। कहने का मतलब यात्रा अपनी जोखिम पर करे ही करे, साथ में टॉर्च भी रखे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि अगर कोई ऐसा कोई जीव जंतु दिखे तो तुरंत इन अधिकारियों को नीचे लिखे कॉन्टैक्ट नंबर पर सूचना दें और आप इनको ये बतलाएं। साथ में अगर आपके पास में फ़ोन है तो उनका फ़ोटो लेकर भी बतलाएं, ताकि ये उनकी पहचान करके और उनसे बचने के लिए आपको उपयुक्त सलाह दे सके। एपिसोड के अंदर इतना ही। देखते रहिए रेड प्लस न्यूज़।